एक तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार हुई बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कें, घर, गलियारे सब जलमग्न हो गए। तो दूसरी तरफ बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक फेमस कोचिंग सेंटर में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। दरअसल भारी बारिश के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट में अचानक पानी भरने की वजह से कई छात्र फंसे रह गए, जिसमें आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद उन परिवारों की उम्मीदें भी टूट गई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली भेजकर आईएएस बनाने का सपना देखा था। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर विभाग और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची, जिसके बाद बाकी लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस दौरान दिल्ली के मेयर और स्थानीय विधायक भी मौके पर मौजूद थे। अंडरग्राउंड कोचिंग, मैन मेड बाढ़ और घोर लापरवाही सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। गम और गुस्से से लबरेज स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठ रही है। दोषियों पर एक्शन लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। जांच में कई खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी है और वहां स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। कोचिंग सेंटर में पानी जाने से रोकने के लिए गेट बंद किया गया था। इस बीच कुछ गाड़ियों के स्पीड से गुजरने के चलते प्रेशर बढ़ा तो पानी कांच का गेट तोड़कर सीढ़ियों से बेसमेंट में जाने लगा और 2 मिनट के अंदर ही 10 से 12 फीट तक पानी अंदर समा गया, जिसके बाद लाइब्रेरी में बैठे 30 से ज्यादा स्टूडेंट बुरी तरह फंस गए। इधर दिल्ली नगर निगम ने हादसे के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय के निर्देश पर रविवार को एमसीडी के अधिकारियों ने अब तक 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है। साथ ही कोचिंग सेंटर्स पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। इसके साथ एमसीडी ने एक हाई लेवल की मीटिंग में तमाम अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए राव आईएएस कोचिंग सेंटर के सुरक्षा मानकों को अनदेखा करने वाले अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एमसीडी के मुताबिक घटना में शामिल लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीते दिन घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। एक दुखद और पीड़ादायक घटना हुई है जिसमें 3 छात्रों की जान गई है। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी। ये कोचिंग क्लासेस आज से नहीं चल रहे हैं। ये लाइब्रेरी बेसमेंट में आज से नहीं चल रहे। 25-25 साल से ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से जो लोगों ने मिलीभगत करके ये क्लासेस चलवाई है बेसमेंट में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने फायर एनओसी दिया, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मंत्री लिखते हैं, मेयर लिखती हैं, अधिकारी कहते हैं, कार्रवाई नहीं होती। इधर हादसे के बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, जिसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि केरल की सरकार भी क्यों हो, बंगाल की सरकार भी क्यों हो, पंजाब की सरकार भी क्यों हो, हिमाचल की सरकार भी क्यों हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रहा है कि जिस राज्य के अंदर लोग उनको सरकार में ना चुने, उस राज्य की सरकारों के काम रोके जाएं, उनके फंड रोके जाएं, गवर्नरों द्वारा उनके बिलों को रोका जाए। हर तरीके से वो कोशिश करती है और नैरेटिव की कोशिश यही करती है। पूरा षड्यंत्र ही है कि अफसरों के जरिए सरकार के कामों को रोका जाए और फिर कहा जाए कि देखो भैया, इनसे काम नहीं हो रहा। मगर हम वो लोग हैं जो हर परिस्थिति के अंदर दिल्ली वालों के साथ खड़े रहे हैं और मुझे लगता है दिल्ली वालों को ये बात पता है। लेकिन वहाँ पे 3 बच्चों की जो जान चली गई, वहाँ पे अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि जिम्मेदारी, क्योंकि एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के अधीन है, दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी के अधीन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं असफलता आम आदमी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप इसकी जाँच कराइए, स्वायत्त जाँच कराइए। जो अधिकारी इसके लिए दोषी हों उनको इंडिया गेट के सामने फांसी पे लटका दीजिए। हम तैयार हैं। अगर हमारा मंत्री दोषी है, हमारा विधायक दोषी है, हमारा काउंसलर दोषी है, हमारा मेयर दोषी है, उनको भी फांसी पर लटका दीजिए। जांच तो करिए। इधर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जानकारी देते हुए बताया कि अल्टीमेटम देने के बावजूद भी उन्हें जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। आतिशी ने आरोप लगाया कि क्या दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी कोचिंग सेंटर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि घटना के संबंध में आतिशी ने 24 घंटे में रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। बहरहाल दिल्ली सरकार हादसे को लेकर लगातार एक्शन के मोड में है और मामले की जड़ तक जाने में जुटी है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच
7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।